साल 1919 भारत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथी था। लाखों भारतीयों ने युद्ध में हिस्सा लिया। उम्मीद थी कि अब आजादी का रास्ता खुलेगा। भारत को कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इन्हीं दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, मॉन्टेग्यू-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसे 1919 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनाया गया। यह अधिनियम भारत में सीमित लोकतंत्र की शुरुआत थी, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में अभी भी असली सत्ता थी। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली दायर की लागू की गई। मतलब शासन दो भागों में बांट दिया गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ब्रिटिश अफसरों के अधीन, पुलिस, वित्त, न्याय। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्रियों के अधीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। हमें बोलने की अनुमति तो मिली, पर सुनने की शक्ति अब भी अंग्रेजों के पास है। केंद्र में अब दो सदन बने, काउंसिल ऑफ स्टेट ऊपरी सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली निचला सदन। भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद के प्रति नहीं, यानी सत्ता अभी भी लंदन के हाथ में थी। यह सुधार नहीं, छलावा है। भारतीय नेताओं ने इसे अधूरा सुधार कहा। जनता ने असंतोष प्रकट किया और इसी असंतोष ने जल्द ही रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं को जन्म दिया। 1919 का अधिनियम भारत के राजनीतिक विकास की एक सीढ़ी था। इसने आजादी की आग को और भड़काया, क्योंकि अब भारतीय समझ चुके थे, आधी आजादी नहीं, पूरी आजादी चाहिए।